जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बहुत ही बड़ा समाचार मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। आप लोग ने देख ही रहा होगा, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच बहुत बड़ा संग्राम चल रहा है, बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। क्योंकि संग्राम हो सकता है बहुत आदमी को पता ना हो, एक ही बहुत ही अच्छा शब्द है संग्राम, युद्ध को ही बोला जाता है, जिसमें कि गाजा पट्टी के ऊपर इजराइल बहुत बुरी तरह से हावी है। हो भी हो, क्योंकि उसके 250 बंधक को गाजा पट्टी विनाश की तरफ जा रहा है, लेकिन बिल्कुल भी उसे बंधक को रिहा नहीं कर रहा है। इससे और 1400 से ऊपर आदमी को हमास ने मार दिया था इजराइल के। लेकिन अभी उसी बीच एक अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। अब इजराइल का समर्थन भारत करता ही करता है। अब भारत से सहायता मांगा है इजराइल ने, और भारत से 1 लाख आदमी इजराइल जाने के लिए तैयार है और जा रहा है। भारत सरकार ने भी मंजूरी दे दिया इजराइल में 1 लाख आदमी को जाने के लिए। अब देखो गाजा पट्टी और फिलिस्तीनियों का क्या हाल होता है, क्योंकि भारत के जो आदमी होते हैं वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। हुआ यूं कि फिलिस्तीन पहले क्या हुआ था, इजराइल ने फिलिस्तीन और गाजा पट्टी में बहुत ज्यादा गरीब आदमी थे, उनके लिए अपना बॉर्डर खोल रखा था कि हमारे मॉल में या कहीं भी आप लोग आइए और यहाँ नौकरी कीजिए, यहाँ आप लोग को भी पैसा मिलेगा, भूखे नहीं मरिएगा, और यहाँ भी उन्नति होगा इजराइल के अंदर। बहुत सारे फिलिस्तीनी गाजा पट्टी वाले वहां पे लगभग लाखों आदमी वहां पे काम करते थे, लेकिन ये लाखों आदमी हमास के लिए भी काम करते थे। पूरा गुप्त सूचना इकट्ठा करते थे जो इजराइल को पता नहीं था। एक तो वो है ना कि अच्छा काम भी करो और मार भी खाओ। इजराइल के साथ यही हुआ। पूरे फिलिस्तीनी ये किसी के नहीं है, ये गाजा पट्टी वाले किसी के नहीं है। आज के दिन में ये सारे WHO वाले सब बोलते हैं ना, बच्चे मर रहे हैं, बड़े मर रहे हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं। अरे मर तो रहे हैं, तुम उसको बोलो ना कि 250 जो उसका बंधक बना रखा है उसको छोड़ दे। जब उसके बच्चे मरे थे तो आप लोग कहाँ थे? आप लोगों ने एक बार भी ना WHO ना UNO ना किसी देश का आवाज तक नहीं निकला कि गलत हुआ, इजराइल के साथ इतने बच्चे को मार दिया। सोते हुए बच्चे को जाके गोली मार दिया गया था, लेकिन किसी के मुंह से आह तक नहीं निकला। लेकिन वही जब इजराइल अपना बदला लेना शुरू किया तो कभी WHO बोल रहा है कि हर 10 मिनट में बच्चे मर रहे हैं, उधर UNO बोल रहा है कि ये विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, इजराइल को रोकना चाहिए। सही बोल रहे हो, इजराइल को रोकना चाहिए, लेकिन उसके बंधक का क्या? आप लोग हर चीज तो बोल रहे हो इजराइल को सीज फायर करना चाहिए, लेकिन उसके बंधक जो 250 बंधक हमास ने बना रखा है वो क्यों नहीं दिलवा रहे हो? अगर UNO आपके अंदर इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है, तो आप उनके बंधक को रिहा करवाइए। वो इजराइल है, वो आज ना कल तो रिहा करवा लेगा। लेकिन वही है, गाजा पट्टी बिल्कुल सर्वनाश हो गया। इसी बीच जो फिलिस्तीनी थे गाजा पट्टी वाले, इन लोगों ने हमास का साथ देके वहां का पूरा गुप्त सूचना दिया, और जब हमास वाले इजराइल के अंदर 7 अक्टूबर को घुसा तो पूरा का पूरा सूचना, पूरा रास्ता, पूरे जगह का लोकेशन, पूरे आदमियों का, कहाँ कितने आदमी रहते हैं, कहाँ पार्टी चल रहा है, उस पार्टी में कितने आदमी हैं, ये पूरा लोकेशन वहां के गाजा पट्टी के जो यहाँ लेबर का काम करते थे या बिजनेसमैन थे यहाँ पे इजराइल में, उन्होंने दिया था हमास वालों को। तो अब इजराइल का गलती तो एक बार होता है, इजराइल ने अब कह दिया फिलिस्तीनी एक भी अब इजराइल के अंदर नहीं रहेगा, और वहां के उद्योगों को बढ़ाने के लिए आदमी की तो जरूरत है। तो सबसे बड़ा दोस्त कौन है इजराइल का? भारत। इसलिए भारत से उन्होंने 1 लाख आदमी की मांग किया है, और भारत सरकार ने भी हाँ भर दिया है। अब वो 1 लाख भारत से अगर जाएगा तो एक तो भारत का 1 लाख आदमी कम हुआ, कम मतलब जो बेरोजगार था वो कम हुआ, और इजराइल में भारत की अपेक्षा बहुत ज्यादा पैसा है। तो वहां बिजनेसमैन हो, छोटा बिजनेस हो, या किसी के यहाँ काम करना हो, हर तरह का आदमी उन्होंने खोजा है। तो अब एक तरह से विदेशी पैसा भी आएगा, और अगर 1 लाख आदमी जाता है तो उसके बहुत सारे परिवार भी जाएंगे वहां पे। अगर एक आदमी के ऊपर मान लीजिए 4 आदमी जाता है परिवार मिला के, तो 4 लाख आदमी हो गया, और 4 लाख जो आदमी है वो भारत के तरक्की में बहुत साथ देगा, इजराइल के भी तरक्की में बहुत साथ देगा, और वहां के बिजनेस को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद।